अच्छा बाबा, मानता हूँ कि मैंने पेपाल वाले वीडियो के एंड में नहीं बताया कि पेयोनियर उसके साथ कैसे लिंक होगा। अब वो भी इसलिए नहीं बताया ना क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। और कौन सा आपका पेयोनियर अकाउंट बना हुआ है बताओ मुझे? नहीं बना हुआ ना। तो सबसे पहले तो ये सीखें कि पेयोनियर अकाउंट कैसे बनेगा, फिर उसके बाद उसको हम पेपाल के साथ लिंक करेंगे। और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि पेयोनियर की ज़रूरत क्यों है, पेपाल की ज़रूरत क्यों है। अगर तो बाहर से कोई आपका दोस्त यार आपको पैसे भेज रहा है तो आप बराए मेहरबानी उसको बोलें कि वेस्टर्न यूनियन पे भेजें, क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद है। सुकून से आपको पैसे आ जाएंगे, आप अपने एनआईसी पे ले लोगे। हाँ, अगर आप कुछ गेम वेम खेल रहे हो, कोई ऐप ऐप खेल रहे हो, ऐप पे काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो या ऑनलाइन ब्लॉगिंग कर रहे हो, एफिलिएशन कर रहे हो, और उन लोगों की रिक्वायरमेंट है कि आपको पेपाल या पेयोनियर चाहिए, तब अलग सीन है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पेयोनियर कैसे बनेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आपने खोलना है गूगल। ठीक है, गूगल की वेबसाइट खोलनी है और यहाँ पे आना है, आपने लिखना है पेयोनियर। तो ये आ गया, सबसे पहली वेबसाइट खुलती है। तो आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ आप इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं www.payoneer.com। तो भाई सबसे पहले इन्होंने ये ऑप्शन दे दिया कि रजिस्टर, तो हमने इस पर रजिस्टर पे क्लिक करना है। कर दिया क्लिक, हो रहा है क्लिक, हो गया है क्लिक। तो अब ये खुल चुका है एक फॉर्म। बोला है कि भाई आई एम मैं क्या हूँ, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ अलग अलग ऑप्शन है। तो हमने इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, मतलब हम ऐसे ही अपने लिए बना रहे हैं अकाउंट। ठीक है, तो उसके बाद आई एम लुकिंग टू, हमें जाहिर सी बात है गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स, बाहर लोगों से पैसे लेने हैं तो हम इसको क्लिक करेंगे। या फैमिली से लेने होते तो फिर अगर हम पाकिस्तान में लेने हैं पैसे तो मेरे भाई हम उसे हाथ का हाथ नहीं ले लेते। खैर, तो गेट पे बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स आर मार्केट प्लेस पे क्लिक कर दिया। अब क्या है, माई करंट पेमेंट वॉल्यूम इज, ओ हो पार्टी लेस देन $5,000। चेक करते हैं गूगल खोलो, गूगल खोलो भाई। डॉलर टू PKR, यहाँ यहाँ क्या सीन है, क्या सीन है, क्या सीन है। 5,000 रुको रुको रुको। 5 1 2 3 4 5, ओ हो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 करोड़ मेरे भाई। ओ जज्बाती, 8 करोड़ नहीं, ऊपर हमने गलत लिख दिया है। कितना था, 5,000 था। तो ये हमने 5 लाख लिख दिया, इसको एक दो काट दिया। ठीक है, 5,000, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब 8 लाख। तो अगर 8 लाख से कम है तो हमने इस पर क्लिक करना है, और ज़्यादा है, अगर हम ज़्यादा लेंगे तो फिर पेयोनियर वाले भी ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह टैक्स वगैरह का चक्कर आ जाएगा। तो हमने किस पे क्लिक करना है, लेस देन $5,000 पे। तो ये क्लिक कर दिया। अब आ गया है रजिस्टर, तो रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। कर दिया क्लिक, तो हो गया है क्लिक। अब इन्होंने सही वाला फॉर्म खोल दिया, स्कूल वाला फॉर्म। तो सबसे पहले क्या ऑप्शन है, इंडिविजुअल। भाई वो शुरू में तो पूछ लिया था, दोबारा वही हरकतें, सस्ते आदमी लोग, ये कहाँ, ये सुधरेंगे नहीं लोग बराबर। तो भाई इंडिविजुअल पे क्लिक रहने देना है। ठीक है, अब फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम वो वाला नेम नहीं जो आपके छठी पे रखा गया तो फिर आपने अपने स्कूल में कूल लगने के लिए अलग नाम रख दिया, वो वाला नहीं। आपने जो एनआईसी पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, और जैसे मेरा लिखा हुआ है अली हसन, तो पहला जो अली है ना वो फर्स्ट नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिखना है। मैंने लिख दिया भाई अली, उसके बाद लास्ट नेम क्या है, हसन लिख दिया। अब ईमेल एड्रेस मांग रहा है। ठीक है, ईमेल एड्रेस कौन सी, आपके जीमेल के अकाउंट की। तो आपने गूगल पे जाना है और जीमेल अकाउंट यहीं पे खोल देना है। इसलिए खोल देना है क्योंकि जब वेरिफिकेशन आएगी तो हाथ के हाथ हो जाएगी। तो आपने ये खोलना है, और आपने उम्मीद है कि ये जीमेल का अकाउंट बनाया हुआ होगा, वरना आप मुझे कहेंगे इस पे वीडियो बनाओ जीमेल कैसे बनाएंगे, तो भाई मारो मुझे मारो। तो बहरहाल ये आ गया। आपने कोई जीमेल का अकाउंट खोलना है, आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका बना हुआ ही होगा, नहीं बना हुआ तो आप जीमेल का अकाउंट बना लें। तो मैं कोई लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, आपने लॉगिन करना है। तो ये मैंने लॉगिन कर दिया है। ठीक है, ये उस दिन वाली पेपाल वाली वेरिफिकेशन भी आई हुई है, देख रहे हैं आप, देख लो बस आप। अगर आपने अभी तक पेपाल वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। बहरहाल तो ये जीमेल का अकाउंट है theprogramology@gmail.com। सही, तो हम यहाँ पे आगे डाल दिया क्या 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 ईमेल एड्रेस, द प्रोग्रामो, एक मिनट,
programology@gmail.com। ये आ गया। ये कह रहा भाई दोबारा इसको टाइप करो, कर देते हैं, हमें कौन सा मसला है। ये कर दिया भाई, द programology@gmail.com। ठीक है भाई। डेट ऑफ बर्थ मतलब जो आपके एनआईसी पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप उम्र छुपाने के चक्कर में कुछ और लिख दो, ऐसे 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 नहीं चलेगा। तो आप एनआईसी वाली लिखो, मैं लिख देता हूँ एनआईसी वाली, और मेरी वही है ऐसी हरकतें की नहीं है, असली उम्र ही है मेरी एनआईसी वाली बहरहाल। तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। ये आ गए पार्टी। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो हमने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ये ले भाई, क्लिक हो गया। एक और फॉर्म खुला आया। अब इसमें फिल करना है एड्रेस वगैरह। तो भाई पाकिस्तान आ गया, एड्रेस लाइन। तो आप कहीं भी रहते हो, घर का एड्रेस दे दो जो कि आपके एनआईसी के पीछे लिखा होता है। अभी मैं फ़िलहाल ऐसे लिख रहा हूँ, यूनिवर्सिटी रोड कराची। तो एड्रेस लाइन 2 पे ये लिख दिया। सिटी क्या है, कराची है। आपका जो होगा सिटी आप वो लिखोगे। उसके बाद पोस्टल और जिप कोड आपके जो शहर है उसका। अब मुझे तो पता है, बता देता हूँ 753001। आपको हो पता नहीं था, झूठ बोल रहा है, देख के बोल रहा है बहरहाल। तो आप कैसे देखोगे, आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है जिप कोड, आगे सिटी का नाम लिखना है, और फिर कोई ना कोई आ जाएगा आपके वो एरिया के हिसाब से। तो मेरे एरिया का जो था वो मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ 75300। ये आ गया, ठीक है भाई। उसके बाद कह रहा है मोबाइल नंबर। अब जो है मोबाइल नंबर मैं अपना डाल देता हूँ। उसके बाद सेंड कोड, इस पर क्लिक करना है, वो इस नंबर पे कोड भेजेगा। यहाँ पे शुरू में आप 0 ना लिखें, क्योंकि ये +92 लिखा हुआ है कोड, तो उसके साथ 0 की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप 0 रहने दें। उसके बाद आप सेंड कोड पे क्लिक करें। अब मेरे पास कोड आ चुका होगा मोबाइल में, वो देखता हूँ, फ़ोन वो यहाँ पे लिख दूँगा। तो मेरे पास कोड आ गया है, मैं लिखने लगाऊँ। ये लो भाई, कोड भी लिख दिया मैंने। बस अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्लिक कर दिया। तो अब एक और फॉर्म खुला है, सिक्योरिटी डिटेल्स। हाँ भाई, पासवर्ड, पासवर्ड लिखना है मेरे भाई। क्या लिखना है, पासवर्ड। अब सीन क्या है कि पासवर्ड यहाँ पे लिखना है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये लोग हल्के में नहीं आते। स्ट्रॉन्ग क्या है, सबसे पहले आपने लिखना है स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी हो, इस तरह होता है, ये डॉलर है, परसेंटेज है, है, स्टार है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई ना कोई आपने स्पेशल कैरेक्टर लिखना है, लिख दिया। उसके बाद आपने कैपिटल लेटर्स में कुछ लिखना है, ऐसे लिख देना है, कुछ भी लिख दो आप। उसके बाद स्मॉल लेटर्स में कुछ भी लिखना है। उसके बाद नंबर्स में लिखना है आपने, इस तरह। ये एक फॉर्मेट है, ये एक पैटर्न है जो कि हर वेबसाइट फॉलो करती है तकरीबन आजकल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब बहादुर नहीं, स्ट्रॉन्ग मतलब ये मजबूत, मतलब ऐसा जो हैक नहीं हो सकता, वो वाली सीन है इसका। तो ये जो चीज़ है, ये आपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऐड कर देना है। तो हम कर देते हैं। ये आ गया। उसके बाद दोबारा इसको एंटर करना है, कर दिया। ये आ गया। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो कह रहा है कि भाई व्हाट इज द लास्ट नेम ऑफ योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। मुझे ये अभी रुलाएगा भाई, ये सीन तो हम जैसे लोगों का काश। बहरहाल खैर, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। तो कुछ और सवाल देखते हैं, इस पे तो रोना आ गया। बहरहाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। चलो ये डाल देते हैं, स्कूल में तो गए थे। तो ये स्कूल का नाम मैंने लिख दिया, मेरा नाम, स्कूल का नाम सिटी स्कूल है, वही लिखा है मैंने। उसके बाद क्या करना है, एनआईसी डालना है। तो एनआईसी में माइनस आता है, हाइफन आता है, उसके बिगे लिखना है। मैं उसके बिगे लिख देता हूँ। ये डाल दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज। फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, ये क्या सीन भाई। नाम तो हर जबान में एक ही होता है, ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो इनका सीन ये है कि आपके मुल्क में जो ज़बान है उस ज़बान में लिखना है। अच्छा, अब इनको उर्दू में लिख के देना है। ओ हो, भाई ने क्रैक कर लिया है, समझ आ रही है बात, समझ लिया है, देखो शुरुआत में समझ लिया। तो हम खोलते हैं गूगल। हा गूगल, भाई ये आ गया गूगल। तो हम यहाँ क्या करने लगे थे, क्या करने लगे हैं, बॉलीवुड मूवीज, नहीं, क्या हॉलीवुड नहीं, अब जिप कोड नहीं, क्या नाम लिखने लगे थे उर्दू में। ठीक। तो हम खोलेंगे इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है।
तो ये आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है, अली लिखना है मुझे। अली मैंने लिखा, ये हल्के में नहीं आया, इसको उर्दू छोटे अक्षरों में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में, अली इसने लिख दिया। तो ये कॉपी किया, ये इधर गए, इधर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गए। अब लास्ट नेम दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा, HASN हसन। ये हासान कर रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हम कॉपी कर देते हैं। ये कॉपी कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है भैया, आ गया सीन। अब कह रहा है कि कोड डालो। ठीक है, कोड क्या है, नीचे जो लिखा हुआ है ये AKB9F9। ठीक है भाई, सही है, फिट हो गया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओ आखिरी स्टेप, आखिरी स्टेप, बस बस, होने वाला है, होने वाला है। तो हो भाई, इन्होंने तो सही सीन कर दिया। अभी से बैंक अकाउंट, चलो डाल देते हैं भाई। तो यहाँ पे क्लिक करना है, बैंक पे कौन सी बैंक है यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो मेरी ये है, मैं ये ऐड कर देता हूँ, बैंक अल हबीब। उसके बाद नाम जो आपके अकाउंट पे लिखा हुआ है मैं लिख देता हूँ, मैं अपना नहीं डाल रहा, छोटे भाई का डाल रहा हूँ। कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे IBAN ऐड करना है। IBAN क्या होता है, जो आपके चेक मिला हुआ होगा आपको बैंक की तरफ से, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है IBAN, पूरा कोड लिखा हुआ होता है। यहाँ तो आप बैंक से ही मालूम कर सकते हो, फ़ोन करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो मैं अपना IBAN ये कॉपी कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हाँ भाई एग्री कर दो उनके सारे टर्म्स के। एग्री कर दिया, टिक कर दिया, टिक कर दिया। ओ अब देखना अकाउंट बनेगा, मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा ना, अकाउंट बनेगा। करूँ कर देता हूँ। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब भागने मत लगना ना, अकाउंट तो बन गया, लेकिन लाइक और कमेंट तो करना ही है बहरहाल। खैर एक और चीज़ भी है, रुको रुको, सबर सबर सबर। क्या कह रहा है कि यू विल रिसीव एन ईमेल कन्फर्मेशन विद इन द नेक्स्ट सेवरल बिजनेस डेज। कुछ दिनों में, कुछ बिजनेस डेज में आपको ईमेल आएगी कन्फर्मेशन की। हो सकता है उन्होंने अभी भेज दी हो, ये हमें कहते हैं, लेकिन हो सकता है आपको कुछ देर में भेज दें, हो सकता है आपको कल आ जाए, कुछ दिनों में ये ईमेल आपको भेज देंगे। ठीक है, तो आपने सब्र करना है, यहाँ पे आपको ईमेल आएगी, आपने उसको वहाँ से वेरीफाई कर देना है बस। मतलब आपका अकाउंट बन चुका है, आपने सिर्फ वहाँ से वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब देखें इसने खुद ही ऑटो वहाँ चला गया। तो आपने अपने ईमेल चेक करते रहनी है। हो सकता है आज आ जाए आपको, हो सकता है कल आ जाए आपको, उसको किसी ने लिखा था कुछ दिनों में आएगी। तो ये कुछ दिनों में आपके पास ईमेल आ जाएगी और वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर दोगे। तो मेरे भाई आपने देखा कि कितना आसान था, कितना आसान था पेयोनियर का अकाउंट बनाना, जो मैंने आपको पूरा सिखा दिया है। बस अब नहीं, अब लाइक और कमेंट भी के बिगड़ नहीं जाना, लाइक और कमेंट के बिगड़ नहीं जाना। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।